इज इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। सर ये एवरेज है। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल ए, और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं आर। आर इज फॉर रिलेटिव एंड ए इज फॉर एटॉमिक मास। अच्छा, अब ये 23 ग्राम बेसिकली क्या है? लेट्स से इफ यू हैव अ मास बैलेंस, यू गाइस नो व्हाट मास बैलेंस इज? Mass balance is a Yes. apparatus that or instrument that measures the mass of anything. And if we put a beaker on this mass balance, okay, and if we start adding sodium atoms into this beaker, let's say hypothetically speaking मैंने एक सोडियम एटम पकड़ लिया, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ ना। तो इसमें हमने एक सोडियम एटम डाला, फिर हमने दूसरा सोडियम एटम डाला, फिर हमने इसमें तीसरा सोडियम एटम डाला, फिर हमने इसमें फोर्थ सोडियम एटम डाला। हम इसमें सोडियम एटम डाल रहे हैं और डालते 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 वी हैव एडेड इन टोटल ऑफ 6 exponent 23 sodium atoms into this beaker. So the total mass of this much number of sodium atoms would be equals to the relative atomic mass of sodium, which is given in the periodic table as 23 grams. So, sir, it's And 1 mole equals to 23 grams. yes, so 6 exponent 23 sodium atoms are equals to 1 mole of sodium atoms. So the 1 mole of sodium atoms we know has 6 exponent 23 sodium atoms, and the combined total mass of this much number of sodium atoms is equals to 23 grams. So the relative atomic masses that are given in the periodic table are not the mass of one atom of that particular element, but this is the mass of 1 mole of that particular element, and 1 mole will have 6 exponent 23 atoms of that particular element. ठीक है, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो एक एटम का मास नहीं है, वो 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स का मास है उस एलिमेंट के। और अभी ये जो नंबर है ना 6 एक मिनट ना, लेट मी फिनिश, फिर बात करते हैं। देखो ये जो नंबर है ना 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, अब ये नंबर बोलने में भी बहुत बड़ा है, और इस नंबर को बार बार लिखना भी बहुत मुश्किल काम है, और इस नंबर को जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तो इस नंबर की कंप्यूटेशन भी बहुत मुश्किल हो जाती है। कंप्यूटेशन मतलब जितना बड़ा नंबर होगा कैलकुलेटर उतना ही ज्यादा टाइम लेता है। इनफैक्ट इफ यू मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 23 बाय 6 एक्सपोनेंट 23 और इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो शायद आपका जो कैलकुलेटर है ना वो मैथ एरर दे दे, वो उससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये नंबर्स इतने बड़े हो जाते हैं। जाओ तो करके देख सकते हो। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस फर्स्ट इन आवर कैलकुलेशन, हमने क्या करा, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस बिग नंबर 6 एक्सपोनेंट 23, उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 मोल वाली वैल्यू यूज करेंगे। Instead of saying 6 exponent 23 sodium atoms, we can also say 1 mole of sodium atoms. And the combined total mass of 6 exponent 23 sodium atoms is equals to 23 gram, which can also be said as the mass of 1 mole of sodium atoms. मतलब अगर मैं इस बात को एक इक्वेशन में लिखूं तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, if we have 1 mole of sodium atoms, then 1 mole of sodium atoms will have 6 exponent 23 sodium atoms. Number of sodium atom would be equal to 23 gram, which is the relative atomic mass of sodium.